दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा में लगातार हंगामा चल रहा है और ये हंगामा कई दिनों से चल रहा है। आप देख सकते हैं, मेरे पिछले वीडियो में जाकर मैंने बताया था कि हंगामा क्यों चल रहा है, लेकिन ये हंगामा खत्म नहीं होने को आ रहा है। उसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते हम राजस्थान में उत्पन्न हुए एक नए गतिरोध की, एक नए संघर्ष की। गोविंद डोटासरा भी कम नहीं है। पहले जिस तरह से बीजेपी के एक मंत्री ने कांग्रेस की बड़ी नेता इंदिरा गांधी को कांग्रेस नेताओं की दादी कहकर के पुकारा था, उसके बाद से जो कांग्रेसी नेता थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी दादी कैसे हो सकती है, वो तो हमारी दादी है नहीं, आप हमारी उसी को दादी कैसे मान सकते हैं। इसको लेकर के प्रतिपक्ष अगर ये कहे कि ये काम बात हुई थी, ये करना है, मैं वो करने को तैयार हूं। अगर ये भी कह दें कि आप सदस्यता से इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा, बड़े भाई हैं, मैं घर जाकर के उनका भ्रम दूर कर सकता हूं, उनसे खेद प्रकट कर सकता हूं। नेताओं में आपस में गतिरोध उत्पन्न हो गया और बीजेपी के विरुद्ध वो धरना देने लग गए। विधानसभा में ही रात को भजन करने लगे, राम धुन करने लगे, भजनों को में याद कर रहे थे भगवान को। और उसके बाद में दूसरे दिन प्रयास किए गए उनको मनाने का। जो बीजेपी के बड़े मंत्री थे वो पहुंचे कांग्रेसी नेताओं के पास, लेकिन ये गतिरोध खत्म नहीं हुआ, अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है कि किस प्रकार से जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने कांग्रेस की बड़ी नेता इंदिरा गांधी को दादी कहकर पुकार दिया था। अभी उधर गोविंद डोटासरा भी कम नहीं है। अब वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई मैं क्यों माफी मांगू, मेरा जूता माफी मांगे, ये किसी बाप की जागीर नहीं है, इस तरह की मतलब बातें कर रहे हैं। तो कम कोई सा भी नहीं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन छोटी सी बात के ऊपर भिन्न बात का एक संघर्ष करके बैठ गए। यदि आपको संघर्ष ही करना है, कोई आंदोलन ही करना है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आंदोलन करने के लिए यदि आपके पास नहीं है, तो मैं बता देता हूं कि राजस्थान में कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर सकती है। सबसे पहला मुद्दा आता है अपराध का। अपराध राजस्थान में इतना भयंकर बढ़ रहा है, इतना जबरदस्त फैल रहा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमने तो ये सोचा था कि बीजेपी सरकार आएगी तो इन अपराधों पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपराधियों में कोई डर नहीं है, पुलिस ही डर जाती है, अपराधी नहीं डरते हैं। आम लोगों में भय बना हुआ है। तो इसके लिए कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इंदिरा गांधी को दादी क्यों कह दिया। उसके बाद में दूसरा मुद्दा आता है बेरोजगारी का। जनता जो बेरोजगार और परेशान है उनके लिए कांग्रेस आंदोलन कर सकती है। महंगी बिजली मिल रही है, किसानों के लिए आंदोलन कर सकती है, लेकिन नहीं, कांग्रेस तो केवल इस पर आंदोलन करेगी कि इंदिरा गांधी को दादी क्यों कह दिया, बस वो इस पर आंदोलन कर रही है। अब पता नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक ही है, इनको टाइम पास करना है, इनको मुद्दा मिल गया, छोटा मोटा आप जनता की नजरों में रहेंगे। हाँ भाई देखो धरना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जनता की नजरों में बने रहेंगे। जो असली मुद्दे उनको भूल जाते हैं और जो बेमतलबी फिजूल की बातें उनके ऊपर ये संघर्ष करते हैं। तो इस तरह से गतिरोध चल रहा है और ये कुछ नहीं है, बकवास है। राजस्थान की राजनीति में निराधार बकवास है। इसका कोई औचित्य नहीं है करने का। जनता से दादी कहने से नहीं कहने से जनता को कोई लेना देना नहीं है। इसमें जनता का कोई भला नहीं है, न जनता का कोई नुकसान है। यदि आप जनता का भला चाहती है कांग्रेस, तो और भी बहुत सारे मुद्दे उन पर आंदोलन कर सकती है। दादी को लेकर के आंदोलन क्यों करती है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।